हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पढ़ाई से प्रतियोगिता तक प्राथमिक स्तर में सीट क्रमांक 7 पे। इससे पहले आपने 6 सीट की वीडियो अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। विषय गणित रहने वाला है और प्रकरण है हमारा गुणनखंड व गुणज और उनके गुण। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इसे हमने लिख लिया है। पहले इसको हम इसको समझ लेते हैं और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंपोजिट नंबर। दूसरा है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और उसके बाद तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच। जैसे कि आप जानते भी होंगे इसे, तो इसमें हम 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, पहला है भाज्य संख्याएं। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाज्य संख्याएं, तो अगर इसकी डेफिनेशन के रूप में बात करें तो इसके क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ठीक है नहीं। तो सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है, 4। क्या होती है, 4। इसके गुणनखंड कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4। इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी 6 हो गई, 7 नहीं होगी, 8 हो गई, फिर 9 होगी, 10 होगी। तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और उनका जो भाग है वो केवल खुद से ही होता है और एक से तो सभी संख्याओं का होता ही, आप जानते होंगे। तो सबसे पहली हमारी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, जो क्या है, सम संख्या भी है। क्या है, सम संख्या भी है। और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है, 2 के बाद कौन सी आएगी, 3 आएगी, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11, 13 और एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इनमें से किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं, जैसे 2 का करेंगे तो 1 × 2 आएगा, 3 का करेंगे तो 1 × 3 आएगा, 5 का करेंगे तो 1 × 5। तो हम क्या देखेंगे, एक तो सब में ही है, लेकिन ये वाली संख्या खुद से ही डिवाइड होती है बस खाली। अभाज्य संख्या की ये खासियत है कि वो खुद की टेबल में जाती है बस। ठीक है, अब आप जैसे 4 देख लो तो 4 नहीं है अभाज्य संख्या। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की टेबल में भी आती है, 2 में भी आती है और 4 से भी कट जाती है। किससे कट जाती है, 4 से भी कट जाती है। तो ये अभाज्य संख्या है, इसमें हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ये आपको पहले से ही आता है। तो भाज्य संख्या है वो जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या है वो जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिसमें एक तो सभी का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विभाज्यता की। विभाज्यता में जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, सपोज जैसे कोई नंबर होता है, जैसे हमने लिख दिया 265, एक एग्जांपल है केवल, अभी हम इसकी बातचीत करेंगे। तो अब इसको हम बिना, इसको हमने कहा कि इसका हमने पूछ लिया कॉमा 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता बताओ। तो हम क्या करेंगे, विभाज्यता का मतलब क्या है कि 3 से हम इसे भाग करेंगे, यही तो प्रक्रिया है। 3 से हम इसे भाग करेंगे और अगर शेषफल इसका 0 आ गया, शेषफल अगर इसका 0 आ गया, तब हम क्या कहेंगे कि 265 जो है 3 से विभाज्य है। लेकिन अगर नंबर, ये केवल एक लाइन आपको दी हुई है और इसको आपको जल्दी से पता लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास नियम है। क्या है, नियम है। और उस पर हम एक एक करके सारे नियमों की बातचीत करेंगे कि 2 से विभाज्यता कैसे पता लगेगी हमको क्विकली, 3 से कैसे लगेगी, तो इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम विभाज्यता को समझ लेते हैं। सबसे पहली हमारी है ए नंबर पे 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्य संख्याएं जो है वो कैसे पता लगेगी, तो इसकी साफ पहचान है। जैसे ही कोई नंबर आपको दिया होगा, उसका सबसे पहला जो इकाई का अंक होता है, क्या होता है, इकाई का अंक। चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखे 2 4 6 7 8, एक नंबर है ये 24,678, और बताना है इसका कि 2 से विभाज्य है नहीं, 2 से विभाज्य है नहीं। तो कैसे पता लगे, तो उसमें इकाई का अंक जो है हमारा क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8। इन पांचों में से कोई भी अंक इकाई का, कौन सा, इकाई का अंक अगर इनमें से कोई सा है तो बिना बातचीत के उसको क्या लिख देना है, 2 से वो नंबर विभाज्य। ठीक है, और भी एग्जांपल है जैसे 3 6 5 8, ये भी होगा। एक ले लिया मैंने जैसे 2 5 7, क्या ये नंबर होगा, इकाई का अंक कितना है इसमें 7। जबकि हमें क्या बताया कि 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना जरूरी है, तभी वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 2 वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा, 3 की विभाज्यता देख लेते हैं। तो दूसरा है हमारा बी पार्ट, 3 से विभाज्य संख्या का नियम क्या है। एक तो हम बाहर करके देखते हैं, वो तो हमारे पास यूनिवर्सल मेथड है, और ये हमारे पास शॉर्टकट भी कह सकते हैं, जैसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो जैसे मान लिया कोई भी नंबर अगर है तो उसका नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है। कोई भी संख्या आपको बड़ी से बड़ी संख्या अगर दी होगी तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, अंकों का योग कर देना, अंकों का
योग कर। अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3, 6, 7, 8 सपोज, क्या होगा 3 + 6 + 7 + 8, इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 और 3 9 7 16 और 4 20 और 4 24, तो 24 3 के बाहर में आता है, 3 × 24, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दूसरा, ये लिख दिया मैंने 5732, तो आप बताइए इसमें क्या करेंगे, 5 + 7 + 3 + 2 कितना आ गया, ये 5 और 7 12 3 15 और 2 17, तो ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से विभाज्य नहीं होगी ये संख्या। ठीक है, क्लियर है। अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलिए 4 का देख लेते हैं, 4 से विभाज्यता क्या है हमारी, 4 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो 4 से विभाज्य संख्या में सिंपल है, तो कोई भी नंबर जैसे मैंने 4 5 6 4 3 2 फॉर एग्जांपल है। ठीक है, 4 से विभाज्यता में हमने लिख दिया है। इसमें क्या है कि अगर इसमें 4 से विभाज्यता अगर हम देख रहे हैं उस नंबर में, तो उसमें इकाई और दहाई दोनों नंबर देख रहे हैं। कौन से देख रहे होंगे, इकाई और दहाई में जो हमारी संख्या है, तो इकाई और दहाई की संख्या क्या है 32 है। अब 32 को देखिए क्या इसमें 4 का पहाड़ा चला जाता है, तो चला जाता है भाई, कितने में चला जाता है 4 के 32, तो कट गया, तो इसका मतलब क्या है इकाई दहाई से 4,56,432, ये पूरी संख्या क्या होगी 4 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 की विभाज्यता क्या है कि अंतिम 2 अंकों से जो बनी संख्या है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 5 का देख लेते हैं हम। 5 में देखिए क्या, 5 का वैसे सिंपल है बहुत, 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य संख्याएं, जैसे कोई नंबर है आपका 3 4 5 6 0 और एक नंबर है 15 6 2 5, तो इन दोनों नंबरों को आप देखिए 34,560 और 15,625, क्या ये 5 से डिवाइड होंगी। तो इसका नियम क्या है 5 से विभाज्य का, कि इसमें इकाई का अंक जो है, इसका इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, पहली संख्या में 0 है, ये 5 से डिवाइड होगी, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें 5 है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नंबर दिखाओ 3 7 6 5 8 और पूछ रहा है कि 5 से डिवाइड होगी, तो इसमें देखो इकाई का अंक क्या है 8 है, तो 8 हमारे नियम में है, नियम क्या है कि 0 या 5 होना जरूरी है, तभी वो 5 से डिवाइड होगी पूरी संख्या। ठीक है, तो 5 से विभाजिता हमने पढ़ ली है। अब हम देखेंगे 6 से 11 तक की विभाजिता क्या है। ठीक है, तो हमने जो है 5 तक विभाजिता समझ लिया, 6 से विभाजिता देखते हैं। 6 से विभाजिता का नियम क्या है, यदि कोई सम संख्या, यदि देखो पहले कंडीशन इस तरह से, यदि सम संख्या 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वो क्या होगी पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। और अगर कोई संख्या 2 व 3, मतलब 2 का तो हमने पहले लिख दिया ना इसमें सम संख्या, अगर ये न लिखा हो सपोज, तो क्या हो सकता है 2 से और 3 से, दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। यहाँ पर हम डबल इसमें लगाएंगे, जैसे मान लिया हमने एक नंबर लिखा 301, ठीक है, तो इसमें हमने क्या चेक करना है 2 से, 2 से विभाज्य होने के लिए क्या है, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो अभी हमने नियम पढ़ा था 2 से विभाजित क्या पढ़ा था, तो उसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 में से कोई अंक होगा तो वो 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से विभाजित का क्या है, अंकों का योग, 3 + 1 + 2 कितना है 4 6 क्या है 3 से विभाज्य, 3 × 6, तो 312 जो है वो 6 से भी विभाज्य होगा। क्या होगा 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि 7 से विभाजिता, 7 का तो नहीं है, इसमें 8 से करते हैं हम, 7 का नहीं है 8 से करते हैं, तो 8 की विभाजिता लिखते हैं, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, तो 8 से विभाजित के 4 से हमने विभाजिता भी पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान पे जो अंक बने होंगे वो 4 से विभाजित होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 अंक, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं सपोज, जैसे 1864, तो इसमें इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो नंबर है ये पूरा ही जो है क्या होना चाहिए 8 से विभाज्य होना चाहिए। और विभाज्यता जो है हम केवल बड़ी से बड़ी संख्याओं के लिए यूज करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं की ये पता लगाने के लिए किससे डिवाइड होगा बिना भाग किए के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। छोटी संख्याएं जो है उसे हम सिंपली भाग कर लेते हैं, जल्दी से हम उसे बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये, तो ये क्या हो गया 8 से 864 जो है 8 से विभाजित है, तो क्या होगा ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 473000, तो इसमें एक बात और है 8 से विभाजित करने कि अंकों से बनी 8 से विभाजित हो गई, तो ये यहाँ पर अगर 3 जीरो है तब भी ये 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 का समझ लेते हैं, 9 की विभाजिता क्या है। 9 की विभाजिता में क्या है,
9 की विभाज्यता क्या है? वही होगी जो 3 की है, वही होगी जो 3 की है। 3 की विभाज्यता क्या होती है कि अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाजित होती है, और अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 43029, इसको जोड़ते हैं 4 + 3 + 0 + 2 + 9, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 0 9 9 18। तो 18 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 के 18, तो ये पूरी संख्या 9 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। 3 और 9 का सेम है। 10 की समझ लेते हैं। 10 की विभाज्यता 10 से, तो 10 का सिंपल है। 10 में क्या है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 10 से विभाजित करना, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वो 10 से डिवाइड होगी। जैसा कि आप जानते हैं 10 में 1 0 होता है, तो 10 से विभाज्य के लिए इकाई का अंक 0 होना जरूरी है। जैसे कोई सा भी नंबर लिख लीजिए, कितना भी बड़ा से बड़ा, जैसे हमने लिख दिया 4 6 5 3 5 9 0, ठीक है? कितना लंबा नंबर लिख दिया, तो ये 10 से विभाज्य है, बिल्कुल है, 10 से विभाज्य है। क्यों है विभाज्य भाई? क्योंकि हमारे पास इसका नियम है क्या? 10 से विभाजित आएगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? ये समझ में आ गया हमारे। हम 11 से विभाजित कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको हम देखते हैं। तो 10 से विभाजित हमने देख ली है, अब क्या देखते हैं 11 से। 11 को थोड़ा ध्यान से समझना है। तो 11 से विभाजित का नियम क्या है कि दाईं ओर से किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग। जैसे हमारे पास एक नंबर है 909 183, तो इसमें देखिए कितने नंबर हैं? अंक 1 2 3 4 5 6। तो इसमें दो चीजें हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, जैसे और की विभाज्यता के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। तो इसमें देखिए विषम स्थान पे कौन कौन से नंबर है? 3 है, 1 है और 0 है। ये कौन से स्थानों पे है? विषम स्थानों पे। किसमें है? विषम स्थानों पर स्थित है, विषम स्थान पर। और दूसरा निकाल लेंगे हम सम संख्या, सम स्थान पर कौन कौन से नंबर, जोड़ो इन्हें। तो विषम स्थान पर कौन कौन से? 3 है, 1 है और 0 है। ये कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है? और सम स्थान पर कौन सा? 8 9 9, 8 9 और 9, तो कितना हो गया? 8 और 9 18 और 8 26। तो 26 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो क्या आता है? 5। अगर किसी नंबर के विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग के, अगर उसका अंतर निकाल दें दोनों का, जैसे इसका है 26 और इसका है 24, तो 26 - 24 क्या? तो 22। तो ये जो 22 आया है, इसको हमें चेक करना है कि 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो कट रहा है बिल्कुल, 11 दूनी 22, तो ये पूरा ही नंबर क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। क्या होगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, चलिए इसके बाद जो है थोड़ा होमवर्क लिख लेते हैं, या एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा भाज्य संख्या है, ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले भाज्य संख्या 4 और उसके बाद फिर आगे की तरफ हम बढ़ते रहते हैं, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो होती है अभाज्य संख्या, ठीक है? तीसरा हमने पढ़ा था विभाज्य के लिए, विभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ा था? विभाज्य संख्याएं। तो विभाज्य संख्याएं में हमने 2 का नियम पढ़ा। 2 के नियम में क्या होता है? 2 के नियम में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी होगा तो वो 2 से विभाजित होगा। 3 में हमने क्या पढ़ा? अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 में हमने क्या पढ़ा कि अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई का जो अंक है, अगर वो 4 से विभाजित है तो वो 4 से विभाज्य होगी पूरी संख्या। 5 में हमने क्या पढ़ा कि इकाई का अंक अगर 0 या 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। और 6 में हमने क्या पढ़ा कि यदि कोई सम संख्या अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या विभाजित होगी, या कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से विभाजित होगी। 7 का हमने पढ़ा। 8 में क्या था कि अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़े पे जो स्थान है उन तीनों अंकों को देखेंगे कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वो पूरी संख्या डिवाइड होगी। 9 से क्या पढ़ा? जो 3 का था, 3 में अंकों का योग करते हैं, 9 में भी अंकों का योग अगर विभाजित है तो 9 से विभाजित होगा। 10 में हमने क्या पढ़ा? इकाई का अंक अगर 0 है, इकाई का अंक अगर 0 है तो वो 10 से पूरी संख्या विभाजित होगी। 11 में हमने क्या पढ़ा कि जैसे कोई नंबर हमने लिखा था कि 909 183, तो इसमें जो विषम स्थानों पे, विषम स्थानों पर दाईं से बाईं होता है, राइट टू लेफ्ट जाना, ये है, ये है, ये है, इसको जोड़ लेंगे और सम स्थानों पर जो है इसको जोड़ लेंगे और दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद देखेंगे कि वो 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं, तो वो छोटी हो जाएगी तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो 11 से विभाजित होगी या नहीं, तभी हम कह पाएंगे कि वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए 2-3 प्रश्न लिख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो वही मैंने अभी शुरू में जब उसकी बातचीत करी थी तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, ठीक है? पहला प्रश्न ये है, उत्तर आपको सबको आ ही गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है।
दूसरा है दी गई संख्याओं में से 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है बताना है। संख्याएं कौन कौन सी है इसको देख लेते हैं। संख्या है 145, दूसरी है 1456, तीसरी है 3609 और चौथी है 2578। इसमें आपने बताना है कि 4 से कौन कौन से विभाजित होते हैं। बहुत ही आसान है। 4 से विभाजित करने क्या बताया हमने अभी कि उसमें इकाई और दहाई के अंक को देखना है। इकाई और दहाई के अंक को देखना है। अगर वो 4 से विभाजित है तो वो विभाजित होगी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। दी गई संख्याओं में से 11 से विभाज्य होने वाली संख्या बताओ। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, इसको चेक करना है हमने। ये दिया हुआ है 12, दूसरा दिया है 9008 और तीसरा है 1331। ठीक है, ये संख्या है। तो हमने ये देखना है इसमें तीनों प्रश्नों को आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और इसके आधार पर हम जो है जो आपसे बातचीत करें उसको हम देखेंगे। और इसी तरह जो है आपको सीट क्रमांक 8 जब आएगा तो उसके वीडियो पर हम बातचीत करेंगे। पुराना जो भी आपको 6 सीटों तक दिया है उसका अभ्यास भी करें। और धन्यवाद।